से आप सभी लोग एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे। क्या आवाज़ हमारी मिल पा रही है? आवाज़ आ रही है? आ रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग आपके होते हैं और इन दो रंगों में एक तो लाल होता है और दूसरा कौन सा होता है आप लोग जानते हैं। चलिए जवाब देना है। इसका आंसर जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है और आप दे सकते हैं। इसका जो आंसर है लगभग लगभग सभी का जवाब सही है। यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा दो रंग होते हैं, एक लाल होता है और एक नीला होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया गठित हुआ था 1863 में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमने इस क्वेश्चन को बताया था कि जो संत कबीर नगर है इस जिले का जो पुलिस प्रशासन है वो किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, तो नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर बनेगा ए नंबर आपके गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत। ये नया क्वेश्चन आपके लिए है लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको है। हमने कहा था भैया कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य को 8 पुलिस क्षेत्रों में, कितने, तो 8 पुलिस क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने, 8 पुलिस क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। जिसमें से संत कबीर नगर है इस जिला पुलिस कह सकते हो गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। दोस्तों ये गोरखपुर पुलिस जोन है उसके अंतर्गत जैसे आपके बस्ती है, सिद्धार्थ नगर है, गोंडा है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है। ये जिले आपके आते हैं किसके अंतर्गत, आपके गोरखपुर के अंतर्गत आते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे पुलिस क्षेत्र आपके उत्तर प्रदेश में कितने हैं तो आप कहेंगे 8 पुलिस क्षेत्र हैं। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए 58 नंबर में कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला पढ़ दिया 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक जो आपका है इलाहाबाद कार्य करता रहा है, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित किया गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही दिया गया है। मतलब जो आपकी न्यायिक राजधानी रही है ना वो आपके देख सकते हैं इलाहाबाद में और इसके बाद प्रशासनिक भेज दिया गया आपके लखनऊ में। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइएगा। आपसे कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में जो आपके कितने मंडल है ये पूछा गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप कहेंगे प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सबका जवाब सही है 18, है ना। क्या हो जाएगा 18, इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। और इन विभाजन के हिसाब से कुल आपके 75 जिले आपके हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर का ऑप्शन बी बनेगा। ये आपकी उत्तर प्रदेश सरकार क्या होती है, उत्तर प्रदेश सरकार। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर आपका 315 के अनुच्छेद के 323 के तहत आपके होते हैं। यहाँ पर एक संवैधानिक निकाय भी आपका है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। चलिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। पुनर्गठन मतलब हुआ कि आपके उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, पुनः से गठन हुआ। ये कब हुआ होगा आप बता सकते हैं। चलिए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1995 कहाँ से आ गया। अरे थोड़ा दिमाग लगाइए। पुनर्गठन, पुनर्गठन मतलब आपका जो उत्तर प्रदेश दिख रहा है ये कब से दिखना शुरू हुआ। आज का जो उत्तर प्रदेश है ये वास्तविकता में उत्तर प्रदेश कब से दिख रहा है, ये मतलब आपसे कह रहा है। क्योंकि इसके पहले 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश तो बना था, लेकिन इसका पुनः गठन हुआ कब, जब आपका उत्तराखंड को हटाया गया। और जब उत्तराखंड के 13 जिलों को, यूपी के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया तो सिंपल सी बात है आप कहेंगे सर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सन 2000 आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे। चलिए कह रहा है संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल जो थे वो कौन थे। तो भैया इनमें से आंसर हो जाए आपका ये है मोदी। ये मोदी जी नहीं है, याद रखिएगा सर होरमास जी फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ए नंबर आपका बनेगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, याद दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के नियम को लागू किया गया था।
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को नियम को लागू किया गया था 63 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर आपका इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका आ गया है बी नंबर आपका 2010 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, 2010 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम ये जो पारित किया गया था ये कब पारित किया गया था? यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी 1950 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, 1950 हो जाएगा, है ना। इस पर देखा जाए राष्ट्रपति द्वारा जो हस्ताक्षर हुए गए थे वो आपकी जनवरी 1951 में, 24 जनवरी 1951 में। लेकिन एवरेस्ट जो आपका एवरेज में आपका जो ऑप्शन होगा हम उसी में जवाब देंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? 65 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर बनेगा कौन सा? तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, ये है आपका 1972। ठीक है, याद रखिए कि जो आपका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम है ना, तो ये आपका 1972 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम का उद्देश्य था कि जो हाई स्कूल है या इंटरमीडिएट के जो कॉलेज, इनके अलावा अन्य स्कूलों में भी बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाए, है ना, उसके नियंत्रण के लिए ये आपका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? यहाँ पर देखिए 66 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, 2006 में। कब पारित किया गया था? 2006 में अधिनियमित किया गया था। इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर ए, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अर्थात यूपीटीयू का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर के रूप में बदल गया गया। भैया यूपीटीयू आपने सुना होगा, है ना। और देखा जाए तो यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाए आपका बी नंबर है कि भैया 31 जुलाई 2015 को उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय करने की घोषणा की गई थी, है ना। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, है ना, सार्वजनिक एक कॉलेज भी आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? चलिए उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये कब प्राप्त हुआ था? यहाँ पर देखिए 68 नंबर में जवाब आ गया है। यहाँ पर आप कहेंगे सर जी 1950, है ना, ऑप्शन क्या बनेगा? 1950 हो जाएगा। हमने कहा था संयुक्त प्रांत के रूप में जब हुआ था, संयुक्त प्रांत 1937 में। कब? 1937 में संयुक्त प्रांत आपका था। लेकिन भाई 24 जनवरी 1950 को इसने राज्य का दर्जा मिला और नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो आप कहेंगे सर आंसर बी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी 1901। क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम अक्टूबर 1901 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है ना, जो कि 1861 आपने नाम सुना होगा, 1861 की धारा 40 के तहत ये आपका प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने बताया कि 1887 में, है ना, यहाँ पर संसद के एक अधिनियम द्वारा आपकी की गई थी 23 सितंबर 1887। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। ये किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? ये किस अवधि तक कार्यभार संभाला? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 1947 से लेके 1949 तक ये आपकी रही थी। 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन आपके सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन आपके होते हैं? चलिए 72 का ऑप्शन देना है और 72 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? जी हमने कहा ये बिल पारित हो गया है लेकिन 2026 से ही ये आपका लागू होगा, है ना, 2026 से ही लागू होगा। हमने अब बता दिया है कि ये आपका अधिनियम तो हो गया है, नियम बन गया है, लेकिन 2026 में जब सीटों का आवंटन होगा तभी से इसको किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर विधानसभा दिया और विधानसभा में आपका एक ही है, दो नहीं है। विधानसभा की बात हो रही है तो विधानसभा में सिर्फ एक ही होगा।
जब हम लोग यहाँ पर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में आपके 2 होते हैं, लेकिन विधानसभा में आपके एक ही हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यहाँ पर देखिए 73 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये आपके 1947 में कब पारित किया गया था? तो 1947 में पारित किया गया। ये मतलब है क्या? तो भैया संयुक्त प्रांत जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं, यहाँ के जो ग्रामीण आबादी में जो जमींदार आपके रहे हैं, मकान मालिकों के कुछ मामलों में संबंधित जो आपका है, उनके विनियमित या उनका उद्देश्य संबंधित है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले या पहले राज्यपाल इनमें से कौन थे? चलिए बता सकते हैं। आप कहेंगे जी सर बता सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो आपकी हैं, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल के रूप में आपकी थी, है ना। और देखा जाए किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली भी पहली आपकी महिला थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया था। या हम लोग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था, है ना। इसको ये भी कह सकते हैं, या अपनी भाषा में जो आप हमेशा पढ़ते हैं कि उत्तराखंड को अलग किया गया। तो हमने कहा सर इसको गठन किया गया था, मतलब इसका गठन हुआ था सन 2000 में, है ना। कब है? तो सन 2000 में कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर डेट अगर पूछे तो डेट आप बताएंगे 9 नवंबर। क्या बताएंगे? 9 नवंबर को। एक बात ये भी पूछ सकता है कि कौन से राज्य के नंबर में? तो 27वें राज्य के रूप में। क्या जो उत्तराखंड का गठन हुआ था, ये 27वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? चलिए, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, इसका आंसर क्या बनेगा? तो भैया आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की अगर बात किया है तो हम कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का जो नाम है ये संयुक्त प्रांत आपका था, है ना। क्या था? संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जानते थे, और इसका नाम परिवर्तन कई बार आपका हुआ, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए, उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना, है ना, ये जो आपकी की गई थी 1958 में। कब की गई थी? 1958 में स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पर किया गया था, और 1962 में इसका नाम बदला गया और किया गया क्या? तकनीकी शिक्षा बोर्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तकनीकी शिक्षा बोर्ड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य आपके हैं? हमने कहा जब भी वीडियो आप में क्लिक करें, कुछ सोच के आते हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो कठिन क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। समझिए कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वही आपको पढ़ भी रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन सरल होंगे, कुछ कठिन होंगे, लेकिन कम से कम सरल की वजह से कुछ कठिन तो आपको रट ही सकते हैं। कुछ नया भी मिल जाएगा जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपने हमेशा सरल सरल पढ़ा है। जो कठिन आ रहे हैं तो वो भी आपके सामने होंगे, हाँ। तो घबराना नहीं है आपको देख के, नहीं कठिन आ गए तो हम छोड़ दें क्लास को, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। देखो आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित दिया है तो आप कहेंगे निर्वाचित तो 403 सीटें ही होती हैं। कितनी होती हैं? 403 सीटें होती हैं, निर्वाचित होती हैं। एक इंग्लो इंडियन होता है तो 404 हो जाती हैं, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, है ना, की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के रूप में आने वाले जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया था। मतलब इस क्वेश्चन को हमने समझाया है कई बार, बस इस क्वेश्चन का मतलब समझ जाइए। हमने कहा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ? सन 2000 में हुआ। धारा 35 के अनुसार हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि भैया कितने जिलों को काटा गया था? 13 जिलों को, है ना। 13 जिलों को काटा गया था, और 13 जिलों जब काट लिया गया तो ये तो चला गया उत्तरांचल में चला गया। तो भैया ये जो आपका हाईकोर्ट अब उत्तर प्रदेश का है तो इसका तो अधिकार खत्म हो जाएगा इन 13 से, वो तो आपको उत्तरांचल वाला लगने लगेगा। वही इसका मतलब आपसे कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया? तो देखो इलाहाबाद से लखनऊ की बात नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कहाँ से इलाहाबाद। तो इलाहाबाद कब आया? इलाहाबाद में आने से पहले कहाँ रहा होगा? ये आगरा में था। तो आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया, ये 1869 में, ये कह रहा है इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया? बात वही है, क्वेश्चन वही है।
आप कहेंगे सर आंसर डी हो गया है, 1869 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। देखा जाए तो इसका नाम 11 मार्च 1919 से इलाहाबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो अभी आपने पढ़ा था कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। भारत के राज्य के रूप में हुआ था जब इसे उत्तरी प्रदेश से अलग किया गया था। अब ये बताइए कि अभी अभी हमने बताया ना कि कौन से राज्य से, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, कौन से राज्य से बनता है, कौन से नंबर का राज्य गठन हुआ था, है ना, 9 नवंबर को हुआ था। तो आप कहेंगे सर जी 27वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। क्लियर हो गया है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? आप कहेंगे सबसे ज्यादा सीटें हैं। कितनी सीटें? आप कहेंगे सर 31 सीटें हैं। कितनी हैं? तो 31 सीटें यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, 31 सीटें राज्यसभा को भेजता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भैया 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? चलिए भैया, यहाँ पर जवाब देना है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, आपको बताना है। तो भैया ये आपके कहाँ पर है? आप कहेंगे सर जी ये कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछेगा चंद्रशेखर आजाद सेनानी के रूप में कौन से नाम है, तो ये आपका दोस्तों याद रहे, इनका नाम भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसको रखा गया था। बाकी देखा जाए तो इनके कैंपस आपकी इटावा में भी है, लखीमपुर खीरी में भी है ना। इसकी जो कैंपस आपके हैं वहाँ पर भी आपका जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका 915। क्या बचेगा? 915 इसका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 915 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा न्यायिक पंचायतें, लगभग 8135 न्यायिक पंचायतें हैं, 17 नगर निगम आपके हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके अपडेट बढ़ते रहते हैं। ये अपडेट क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। शायद आपका हो सकता है थोड़ा बहुत और इसका बढ़ गया हो नियरेस्ट में, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इसकी नींव किस वर्ष रखी गई थी? इसकी नींव जो रखी गई थी 21 वर्ष रखी गई थी, तो 1927 में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, ये जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा। कौन सा? आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए, स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री आपके कौन बने थे उत्तर प्रदेश के? गोविंद बल्लभ पंत बने थे ना। इनके नाम पर यहाँ पर देखिए एक झील भी आपकी है, एक बांध भी कह सकते हैं, है ना, जो कृत्रिम आपका है, सबसे बड़ा आपका कृत्रिम झील आपके उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? अभी बताया गया भैया 18 मंडल आपके हैं, 18 मंडल है, 75 जिले हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश द्वारा सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो दोस्तों 1919 अधिनियम के तहत 6 नए सचिव नियुक्त किए गए। कितने? 6 नए सचिव नियुक्त किए गए थे। इसका आंसर आपका बनेगा फर्स्ट, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो मतलब कह सकते हैं कि जो 1921 में राज्य विधान परिषद की स्थापना के बाद ही लखनऊ राज्यपाल का निवास स्थान बना दिया गया। ठीक है ना, लखनऊ राज्यपाल का निवास बन गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने विकास खंड आपके हैं? कितने विकास खंड है? तो लगभग आपके 822 आपका हो जाएगा। कितने विकास खंड आपके यहाँ? लगभग इतना है, लेकिन हमने बताया थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने जिले हैं? तो आप कहेंगे सजीव 75 आपके हो जाएंगे। हर क्षेत्र को बांट दिया गया है ताकि यहाँ पर थोड़े थोड़े में क्या भाई, एक लोग अगर देखेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन इसी को यहाँ पर क्या है थोड़े थोड़े पार्ट में बना दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए सीटें कितनी हैं? लोकसभा के लिए जो सीटें हैं वो आपकी कितनी सीटें हो जाएंगी? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी 80 सीटें, 100 नहीं है भैया। यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही है, विधानसभा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर 80 सीटें लोकसभा के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है
कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश की स्थापना जो आपकी की गई ये कब की गई थी? राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 1981। कब की गई थी? 1981 हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय जो आपका है ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो प्रयागराज, अर्थात जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है आपका जवाब है इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? चलिए, उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा इनमें से कौन सी है? आप कहेंगे सर जी पहली तो हिंदी है, दूसरी आपकी कौन सी? उर्दू है ना। उर्दू इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि 1989 के अधिनियम के माध्यम से दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में इसको अपनाया गया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था, तो 1947 में ये लागू किया गया था। आंसर नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। ग्राम आबादी का मतलब होता है कि किसी कृषि ग्राम की कोई भी भूमि जो किसी त्रुटि या चूक के कारण राजस्व क्षेत्रों में अभिलेखों में दर्ज की गई है, उसे कहते हैं ग्राम आबादी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल इनमें से जो आपकी थी वो आपकी कौन हो सकती हैं? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? 97 नंबर में, सॉरी 97 नंबर में ये है आपकी सरोजिनी नायडू। देख सकते हैं आपका जवाब इनमें से जो आ गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? चलिए यहाँ पर देना है। आप कहेंगे सर बनारस है ना, अर्थात जिसे BHU कहते हैं, स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। 1916 जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यह भारत का पहला विश्वविद्यालय था जो एक निजी व्यक्ति के प्रयासों का परिणाम है ना, निजी व्यक्ति के माध्यम से हुआ था। और यहाँ पर जो आपके लॉर्ड हार्डिंग थे है ना, लॉर्ड हार्डिंग थे, उन्होंने यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन एक प्रकार से एक बोलते ना नींव रख दिया था, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी जिले में है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आपके आगरा में है। कहाँ पर है? तो आपके आगरा इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसको भैया मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी न्याय पंचायतें हैं? कितनी न्याय पंचायतें? और देखिए ये भी आपकी बढ़ती रहती हैं, है ना। लगभग 8100 आपको 35 हैं, है ना। लगभग एक जो हमने बताया ये भी आपकी बदलती रहती हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर जी महोदया, और महोदया जो पुराना नाम है ना वो किसका नाम हो जाएगा? महोदया पुराना किसका नाम है? आपने बहु बार पढ़ा होगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? सब लोग जवाब दीजिएगा, महोदया किसका पुराना नाम है? वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर देखिए कन्नौज, हमने कहा सर कन्नौज की बात करते हैं तो कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज में एक पक्षी विहार भी है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, लाख बहोसी पक्षी विहार, है ना। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जो कि देखा जाए तो सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका है जो कि आपके कन्नौज में है। कन्नौज को महोदया के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर इसको इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। और ये जो आपका जो बेगम समरू हैं इन्होंने चर्च का निर्माण करवाया तो कहाँ पर करवाया था? दोस्तों ये सरदना कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेरठ में, जिसे हम लोग क्रांति नगरी के नाम से जानते हैं। मेरठ में दोस्तों एक मेला भी लगता है, नौचंदी महोत्सव। क्या लगता है? वेरी गुड, ये आपका पड़ता है, यहाँ पर एक मेला लगता है नौचंदी महोत्सव, है ना, जो कि होली के समय आपका ये मेला लगता है, रंग बिरंगा मेला होता है। इसमें हिंदू और मुस्लिम जो आपके होते हैं बड़े प्रेम पूर्वक इसको मनाते हैं इस मेले को। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता रहते हैं, इसलिए इसको एकता का प्रतीक भी मानते हैं।
जैसे कि सुलह कुल उत्सव होता है, उसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहते हैं, इसको भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहते हैं। और आपके भैया जो कुंभ मेला है उसके बाद ये दूसरा आपके उत्तर प्रदेश में है, जो कि सबसे बड़ा आपका मेला लगता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है कबीर पंथियों का पवित्र स्थल कहाँ पर है, आपके मगहर, जो कि तीर्थ स्थल है। यहाँ पर दिया भगवान बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में आपका हुआ था। सूफी संत हारिज वारिस जो आपकी देवा शरीफ अली शाह की मजार आपकी है ना। यहाँ पर 88,000 ऋषियों की संकिसा दिया है, जो कि गलत दिया है। कहाँ पर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 88,000 ऋषियों की जो तपोस्थली है वो आपकी कहाँ पर है, तो आपकी नैमिषारण, जो कि सीतापुर में है। कहा जाता है महाभारत जो हुआ था तो वहाँ पर इसका वाचन जो हुआ था वो 88,000 ऋषियों ने हवन कुंड के माध्यम से यहाँ पर इसका शुभारंभ किया था, है ना। और भी कई यहाँ पर इसके नाम जाने पता चलता है धीरे धीरे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस जनपद में कलिंजर किला है, किस जनपद में कलिंजर का किला है, आपसे पूछा गया है। कलिंजर का किला पूछा गया है तो आप कहेंगे सर जी कलिंजर का किला आपके कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर आपके दोस्तों। यहाँ पर याद रखिए कहाँ हो जाएगा, तो आपके बांदा में हो जाएगा, बांदा, है ना। ये वही कलिंजर किला है जहां पर दोस्तों एक शेर शाह सूरी, आपको नाम सुना होगा शेर शाह सूरी, है ना। शेर शाह सूरी यहीं पर युद्ध करने गया था, तोप का गोला था उस पहाड़ से टकरा के वापस आ गया था, और इसके बाद शेर शाह क्या हुआ, घायल हो गया था। इसके बाद फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है ये कलिंजर का जो किला है बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचे किलों में इसका स्थान है। और इस कलिंजर के किले में दोस्तों याद रखिए अब भगवान शंकर भगवान है, जब वो निकाला गया था समुद्र से, है ना, जब विष निकला था उसको पीने के बाद उसके ज्वाला को शांत करने के लिए यहीं पर आए थे और यहीं पर तपस्या किया था, इसी जगह पर आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा, हमने बताया शेर शाह का मकबरा, शेर शाह जो भैया हैं शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जी सासाराम बिहार में है। ये अष्टकोणी पद्धति में बनाया गया एक मकबरा है, अष्टकोणी पद्धति में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई थी, चलिए बताइएगा। उत्तर प्रदेश जो आपका दिया है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी, 1974, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। हमने कहा सर जी विंध्याचल आपके मिर्जापुर में है, देवा शरीफ मेला आपके बाराबंकी में लगता है, हस्तिनापुर आपके मेरठ में है, लेकिन श्रृंगेरपुर आपके फैजाबाद में तो नहीं है। कहाँ पर है बताइएगा, कहाँ पर है बता सकते हैं, श्रृंगेरपुर आपके कहाँ पड़ेगा। हम आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, आंसर आपसे ही पूछेंगे, तभी हम बताएंगे आप लोगों को, ताकि आपके दिमाग में भी प्रेशर पड़े। ऐसा नहीं कि हम बकते चले जा रहे हैं और आप सुनते चले जा रहे हैं। वेरी गुड। ये श्रृंगेरपुर आपके कहाँ पर है, इलाहाबाद हो जाएगा, इलाहाबाद अर्थात वर्तमान में जो हम प्रयागराज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, ये किसके नाम पर किया गया है, तो आप कहेंगे सर इलाहाबाद का स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण किया गया है, और ये किया गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद, जिसको ऑप्शन है आपका बी नंबर है, जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्वविख्यात भारत माता का मंदिर, हमने कहा कि भैया भारत माता का मंदिर अविभाज्य भारत, है ना, कहा था जब भैया भारत आपका विभाजन नहीं हुआ था, आपका जो पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, ऐसा चित्र आपके कहाँ मिलेगा, तो आपको ये मंदिर मिलेगा आपके वाराणसी में, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, बताइएगा कि कालपी नगर जो आपका है वो किस नदी के तट पर है। आप कहेंगे सर कालपी जो है ये आपका बसा है आपके यमुना नदी के किनारे, है ना, यमुना नदी की बात करते हैं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। काम्पिल महोत्सव आपने नाम सुना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना जो किया था वो किसने किया था, आगरा शहर की स्थापना जो किया वो किसने किया था, चलिए आगरा शहर की स्थापना किया था आपके सिकंदर लोदी, है ना, कौन है, सिकंदर लोदी। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर सिकंदर लोदी राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन करवाए थे, ये धार्मिक मतलब एक सम्मेलन है और करवाया था कहाँ पर, तो एक तो आपका अपना वहीं जहाँ से संबंधित है कन्नौज से, दूसरा आपका प्रयागराज, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कहा जाता है हर्षवर्धन इतना दानी था कि अगर ये नहाकर जैसे आता है और जो भी इसके पास होता था सब कुछ दान कर देता था, चाहे इसके लिए कुछ बचे या ना बचे, ठीक है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव है इसका आयोजन किया जाता है। चलिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव, इसका आयोजन जो किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, यहाँ पर जवाब लगभग सभी का है। आपका आंसर हो जाएगा आपका आगरा हो जाएगा, आगरा। आगरा में एक विद्यालय है, कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी संस्थान, जो आपका कहाँ पर है? तो आपके आगरा में है। आगरा के पेठा बड़ा प्रसिद्ध है। आगरा में तो भैया ताजमहल भी है, आगरा में ढेर सारी चीज़ें हैं, है ना? क्लियर है ना? और यहाँ पर देखिए अलीगढ़ किस लिए जाना जाता है? अलीगढ़, तो कहेंगे सर जी अलीगढ़ जाना जाता है ताला के लिए। किसके लिए? अलीगढ़ जाना है और ताला लेके आना है, तो अलीगढ़ जाना जाता है, ताले के लिए जाना जाता है, ठीक है ना? और यहाँ पर दोस्तों बाराबंकी में, तो बाराबंकी में अभी हमने बताया था हाजी वारिस अली शाह, है ना? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चौरी चौरा जो आपका है किस जिले में है? चौरी चौरा जो आपका है किस जिले में है? चौरी चौरा ये किस जिले में है? तो ये है आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर। इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका, गोरखपुर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कुशीनगर की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध जो थे वहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुई थी कुशीनगर में, ठीक है ना? और महाराजगंज, ये महाराजगंज पीलीभीत, है ना? ये जो आपकी जिला है आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण तीर्थ जो है ये किस जनपद में, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने कहा सर जो नैमिषारण है ना, ये नैमिषारण जो आपका तीर्थ स्थल है ना, ये आपके कहाँ पर है? सीतापुर में है। सीतापुर, जो कि आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, बुद्ध का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? बुद्ध का जन्म पूछा गया है। हमने कहा सर बुद्ध का जो जन्म है ना, तो ये हुआ था कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर ये कहाँ पर हुआ था? जल्दी से बताइए, 15 नंबर में। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना? और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? स्मृति मतलब होता है याद, है ना? ताकि याद इनकी बनी रहे। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जौना खां के रूप से जानते थे, इनका मूल नाम था जौना खां। स्थापना किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछे कि स्थापना किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी स्मृति में करवाया? तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर जी अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो आपके जवाब हो जाएगा इसमें से कौन? कासगंज। क्या हो जाएगा? कासगंज। इसका आंसर है सी हो जाएगा, कासगंज हो जाएगा। जो भी ऑप्शन मिले आपको उसी के अनुसार लगाना है। अगला है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन है? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर पूछा गया है और यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है? जीवंत नगर जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? जवाब दे सकते हैं, और जवाब दे सकते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।